ये लड़का हर किशोर लड़के की उस सबसे बड़ी कल्पना को सच कर देता है जिसका सपना लगभग हर लड़का कभी न कभी देखता है। उसकी बेहद खूबसूरत और आकर्षक टीचर ऊपर से तो उसकी छेड़छाड़ को ठुकराती है, उसे सजा देती है, लेकिन असल में वह काफी समय से खुद ही उसके करीब आने की योजना बना चुकी होती है। यहाँ तक कि क्लासरूम में ही वह और इंतजार नहीं कर पाती। आज हम आपके लिए एक ऐसी अमेरिकी कॉमेडी फिल्म लेकर आए हैं जिसमें शर्म, मर्यादा और नैतिकता की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। फिल्म का नाम है डैडीज बॉय। 13 साल का शरारती लड़का टोनी बचपन से ही बेहद बिगड़ा हुआ और बेपरवाह होता है। वह इतना निडर है कि अपनी ही खूबसूरत टीचर से बेहिचक फ्लर्ट करता है। एक दिन टीचर टोनी के मुंह से च्युइंग गम निकालकर अगले ही पल खुद अपने मुंह में रख लेती है। तभी पता चलता है कि वह पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से टोनी पर नजर रखे हुए थी। मौका मिलते ही वह सिर्फ बातें बनाने वाले छोटे टोनी को अपने ऑफिस में ले जाती है, जहां दोनों के बीच ऐसा रिश्ता बनता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्हें दरवाजे के बाहर खड़े छात्रों की भी कोई परवाह नहीं होती। इसके बाद टोनी की जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो जाता है। कभी वह अपनी टीचर के साथ स्विमिंग पूल में समय बिताता है, कभी दोनों साथ बैठकर शराब पीते हैं, एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते हैं और रिपोर्ट कार्ड पर भी टीचर दिल वाला खास नोट लिखती है। पीछे बैठे छात्र जब यह सब देखते हैं तो उन्हें साफ समझ आ जाता है कि यहाँ प्यार का मामला चल रहा है। एक दिन पूरे स्कूल की मौजूदगी में एक समारोह चल रहा होता है, लेकिन पर्दे के पीछे से कुछ अजीब आवाजें आने लगती हैं। प्रिंसिपल जैसे ही पर्दा हटवाता है, वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह जाता है। मामला बेहद गंभीर होने की वजह से महिला टीचर पर मुकदमा चलता है। जब वह अदालत में खड़ी होती है तो सब लोग एक और बड़ा झटका खाते हैं, क्योंकि वह गर्भवती होती है। अदालत उसे 30 साल की जेल की सजा सुनाती है, जबकि होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी फिलहाल टोनी के पिता को सौंप दी जाती है। इस अनोखी घटना के बाद टोनी रातों रात मशहूर हो जाता है। मीडिया उसके इंटरव्यू लेने के लिए टूट पड़ता है। उसे कॉपीराइट और प्रसारण अधिकारों से खूब पैसा मिलता है, यहाँ तक कि उसकी जिंदगी पर टीवी सीरीज भी बन जाती है। वह उस समय का सबसे बड़ा मीडिया स्टार बन जाता है। लेकिन अब 42 साल का टोनी शराब का आदी और पूरी तरह बर्बाद इंसान बन चुका है। उस पर इतना टैक्स बकाया है कि अगर वह उसे नहीं चुकाता तो 3 साल जेल जाना पड़ेगा। जेब में सिर्फ $28 होने के बावजूद वह $20 की शर्त एक मोटे आदमी पर लगा देता है कि वही मैराथन जीतेगा। इसी बीच उसे पता चलता है कि कई सालों से बिछड़ा उसका बेटा एक अमीर परिवार की लड़की से शादी करने वाला है। उसका बेटा हान 18 साल का होते ही घर छोड़ चुका था और लोगों से कहता था कि उसके माता पिता एक विस्फोट में मारे गए थे। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह सफल होने वाली थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी समय उसका मुसीबत बन चुका पिता फिर से उसकी जिंदगी में लौट आएगा। टोनी जेल जाने से बचने के लिए अपने बेटे से दोबारा रिश्ता सुधारना चाहता है ताकि शायद वह उसकी आर्थिक मदद कर दे, लेकिन हान अपने पिता को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता। वह कहता है कि टोनी दुनिया का सबसे खराब पिता है। इस पर टोनी कहता है कि जब भी हान बचपन में उदास होता था तो वह गर्मी से बचाने वाले दस्ताने पहनकर मिस्टर मिट्टी बन जाता था और हान तुरंत हंसने लगता था। लेकिन हान कहता है कि उसे ऐसा कुछ याद नहीं। अपनी मंगेतर के परिवार के सामने हान टोनी को अपना पुराना दोस्त बताता है। हालात देखकर असली बेस्ट मैन खुद ही अपनी जगह टोनी को दे देता है। शादी से पहले हान और उसकी मंगेतर आखिरी बार बैचलर पार्टी मनाने का फैसला करते हैं। टोनी बड़े उत्साह से वहां पहुंचता है, लेकिन जब वह सिर्फ साधारण मसाज और फुट मसाज देखता है तो उसे यह सब बेहद उबाऊ लगता है। वह सबको अपनी पसंद की जगह ले जाता है, जहां पहुंचते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। बाद में टोनी अपने बेटे को अपने पुराने दोस्त के पास ले जाता है। शराब के नशे में तीनों जमकर मस्ती करते हैं। आइस स्केटिंग रिंक में तोड़फोड़, बॉलिंग एली में खुद को बॉल बनाना, सुपरमार्केट के फ्रीजर में बैठकर बियर पीना और आखिर में दुकान का मालिक बंदूक लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ता है। इसी रात बाप बेटे के रिश्ते में पहली बार सच्ची नजदीकी आ जाती है। इसके बाद दोनों जेल जाकर हान की माँ यानी उसी पूर्व टीचर से मिलने जाते हैं, जो आज भी पहले की तरह खूबसूरत दिखाई देती है। जब हान अपनी माँ से बात कर रहा होता है तभी अचानक उनके ऊपर एक बहुत बड़ा माइक्रोफोन दिखाई देता है। पता चलता है कि टोनी ने जल्दी पैसा कमाने के लिए एक टीवी चैनल से संपर्क किया था ताकि उनकी मुलाकात पर रियलिटी शो बनाया जा सके। हालांकि टोनी समझाने की कोशिश करता है कि यह उसकी पुरानी बेवकूफ़ी थी, लेकिन हान को यकीन हो जाता है कि उसके पिता शुरू से ही सिर्फ पैसे के लिए उसके पास आए थे। इस तरह दोनों के बीच का रिश्ता फिर से टूटने लगता है। अपने किए पर पछताते हुए टोनी घर लौटकर सामान बांधने लगता है ताकि हमेशा के लिए चला जाए, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके बेटे ने उसके लिए पहले से ही एक खास तोहफा तैयार किया था। टोनी तय करता है कि वह आखिरी बार अपने बेटे से रिश्ता बचाने की कोशिश करेगा। वह अपनी होने वाली बहू की मदद से बेटे को मनाने का फैसला करता है। 2 आइसक्रीम लेकर वह उसके कमरे तक पहुंचता है, लेकिन अंदर से कुछ ऐसी आवाजें आती हैं जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हैरानी की बात यह थी कि वे आवाजें उसके बेटे की नहीं थीं। टोनी खिड़की के रास्ते अंदर झांकता है और दोनों को रंगे
हाथों पकड़ लेता है। उसकी होने वाली बहू उसके बेटे के बजाय उसके सगे भाई के साथ रिश्ते में होती है। यह देखकर खुद टोनी भी हैरान रह जाता है। वह तुरंत तस्वीरें खींच लेता है ताकि अपने बेटे को सच बता सके, लेकिन लड़की उसे बड़ी रकम देकर चुप रहने की पेशकश करती है। अगर वह पैसे ले लेता तो उसका पूरा टैक्स भर जाता और वह जेल जाने से बच जाता। टोनी पैसे तो ले लेता है, लेकिन घर पहुंचने के बाद उसका ज़मीर उसे चैन से नहीं रहने देता। इसी दौरान वह बेटे का दिया हुआ तोहफा खोलता है। अंदर वही गर्मी से बचाने वाला दस्ताना होता है और मिस्टर मिट्टी की यादें ताजा हो जाती हैं। तभी उसे एहसास होता है कि जेल से बचने से ज्यादा जरूरी उसके बेटे की खुशी है। शादी का समारोह पूरे जोर शोर से चल रहा होता है कि तभी टोनी आकर सबके सामने कह देता है कि यह शादी नहीं हो सकती। मजबूर होकर हान सबके सामने सच बता देता है कि टोनी ही उसका असली पिता है। टोनी सबके सामने वह चेक फाड़ देता है और होने वाली दुल्हन को सच कबूल करने के लिए मजबूर कर देता है। आखिरकार उसका राज सबके सामने आ जाता है। गुस्से में लड़की चाकू लेकर टोनी पर हमला करती है, लेकिन टोनी बोतल मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर उसका भाई भी हमला करने आता है, लेकिन इस बार हान खुद बोतल मारकर उसे भी गिरा देता है। सचमुच बाप बेटा एक जैसे ही निकलते हैं। आखिरकार दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। हान अपने पिता का कर्ज चुकाना चाहता है, लेकिन टोनी साफ मना कर देता है। अब उसे समझ आ चुका था कि इंसान को अपने कर्मों का परिणाम खुद ही भुगतना चाहिए। लेकिन क्या आपको वह मैराथन रेस याद है? रेस अपने आखिरी चरण में पहुंचती है और जिस मोटे आदमी पर टोनी ने $20 की शर्त लगाई थी, वही चौंकाने वाले तरीके से पहला स्थान हासिल कर लेता है। 8,000 के मुकाबले 1 के ऑन्ट्स वाली वह शर्त सचमुच जीत जाती है। अब टोनी ने आखिर कितने पैसे जीते, इसका हिसाब आप खुद लगा लीजिए। यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें बोल्ड कॉमेडी, अजीब घटनाएं और विवादास्पद कहानी भरपूर देखने को मिलती है। फिलहाल कहानी यहीं खत्म होती है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।